हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है लोग आपके चरित्र के बारे में क्या बोल रहे हैं। आपको गिराना लोगों के बस की बात नहीं। बिल्कुल जानने की कोशिश करेंगे कि लोग आपको गिराने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। आखिर आपके चरित्र पर क्या कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं, कीचड़ उछाल रहे हैं या आपकी तारीफ़ें कर रहे हैं, क्या ही करने में लगे हैं लोग, सब कुछ खुलासा करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, वर्ल्ड टैरो 11 के नाम से न्यू शुरू किया है, उस पर भी ये रीडिंग है। अलग शब्द हो सकते हैं, अलग चीज़ें हो सकती हैं, शॉर्ट में रीडिंग है, तो आप चाहें तो वहाँ पर भी मुझे सुन सकते हैं, इंस्टा को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं रीडिंग पे। जल्दी जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब करो जिससे कि आपकी एनर्जी मुझसे कनेक्ट हो जाए। जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं आप पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है और डिस्क्रिप्शन में देखो नंबर और वो सब मिल जाएगा आपको इंस्टा का, ठीक है, जो भी आप मेरे बारे में डिटेल जानना चाहेंगे। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड जैसे कि मैंने बोला शफल कर लिए। अगर मैं बात करूँ आपकी, तो आपने तो जैसे कि एक धैर्य धारण करके आप बैठ गए हैं। आपने तो भगवान पे सब कुछ छोड़ दिया है। आपने सोच लिया है कि अब मेरे जीवन की डोर मेरे परमपिता परमेश्वर के हाथ में है, क्योंकि आपने समझ लिया है दीन दुनियादारी से आप बखूबी वाकिफ़ हो चुके हैं। कितने ही लोग आपके जीवन में ऐसे आए जिन्होंने सिर्फ मात्र दिखावे भर के आपके रिश्ते रखे आपसे, चाहे वो इत्र मित्र, इत्र कह रही हूँ मैं भी, देखो इत्र इत्र एंजल इत्र यूज किया तो वो इत्र दिमाग में रहा। तो देखो, अब चाहे आपके वो मित्र रहे हो, ठीक है, या रिश्तेदार रहे हो या आपके लव पार्टनर रहे हो, किसी ने आपको बख्शा तो है नहीं है। जब भी जिसको भी मौका मिला है, बहुत अच्छे तरीके से आपके चरित्र में डिटेल लगा लगा के परिभाषित करने में इतने माहिर हैं लोग। ऐसी ऐसी परिभाषाएं, ऐसे ऐसे उदाहरण देंगे कि कहीं से अगर आप गिर रहे हैं तो वहाँ से आपको गिराया जाए। क्योंकि देखो, चाहे कितना ही सगा मित्र हो, चाहे कितने ही सगे रिश्तेदार हो, जब तक आप बेचारे वाली फीलिंग में रहते हैं, जब तक आप उदास रहते हैं, जब तक आप ऐसी कंडीशन में उनको दिखते हैं जो आपकी ऐसे चर्चा कर सके, अरे बेचारा, अरे मतलब अपने से ऊंचा उठते हुए नहीं देख सकते। आप जब तक बेचारे बन के रहे, आप जब दुख की अवस्था में गुजरे, तो आपके ऊपर एहसान थोपने के लिए कि इन्होंने आपका सहयोग किया है या ये आपका सहयोग कर सकते हैं, तो बेचारे वाली अवस्था में देख के क्या होता है, इन लोगों का ईगो जो है थोड़ा सा, वो क्या कहूँ मैं, जो घमंड होता है ना, वो ऊंचा हो जाता है। ऊंचे घमंड से हो जाते कि भाई मुझसे भी कोई गिरा हुआ है, कोई मुझसे भी दयनीय स्थिति में है, कोई मुझसे भी ज़्यादा परेशान है। तो आप जैसे अपनी तकलीफ़ें जीवन की सुनाएंगे तो बड़ा ही आपको हमदर्दी दिखा के और मन के अंदर खुश हो के लोग सुनेंगे। फिर आपके ही चरित्र पर उंगलियां उठाएंगे, अरे इसी में गलती है, अरे इसने समझौता नहीं किया, अरे ये नहीं समझता, अरे इसने डील नहीं सही से किया, इसकी ही सारी गलती है। या आपके मुंह पे भी कह देंगे कि अरे तुम्हारी गलती है, तुम्हें थोड़ा सहन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए सहन, मेरी ये समझ में नहीं आता। अगर रिश्तों में सहन करके घुटन से जीवन बिताना, लास्ट तक घुटते रहने को कंफर्ट जोन अगर आप कहें कि 2 रोटी कपड़े और मकान रहने को मिल रहा है और खाम खा की फिजूल की दिखावे वाली आपको इज्जत मिल रही है। मैं बहुत स्पष्ट बोलती हूँ, हो सकता है आप में से किसी को कुछ बुरा लग जाए, भाई बड़े बड़े साधु संत महात्माओं के प्रवचन बुरे लग जाते हैं, तो मैं तो बहुत मामूली इंसान हूँ, तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। मैं बिल्कुल फिजूल और दिखावे वाली इज्जत कहती हूँ, क्योंकि घर में पड़ रही होती हैं गालियाँ, जूते और बेइज्जतियाँ हो रही होती हैं, घुटन से जी रहे होते हैं, और कंफर्ट जोन क्या होता है कि बाहर जाएंगे तो बहुत कठिनाई है, अरे अकेले हम क्या कर पाएंगे। तो इस चक्कर में सारी ज़िंदगी बहुत सारे लोग वो दुख से, वो दर्द से गुजरते रहते हैं, लास्ट में मर जाते हैं। और उसी में कहीं आत्मा एक चीज़ में अटक जाती है, मोह में, और फिर से वो या तो भूत बन के भटक के घर में आते हैं, बालकनियों में से झांकते हैं और उन पे भी तांत्रिक बिठा दिए जाते हैं, है ना। और नहीं तो कहीं पीपल के पेड़ पे जगह बना रहे होते हैं, नहीं बना रहे होते हैं, तो आत्मा भटकनी निश्चित हो जाती है। काहे का तुम्हारा कंफर्ट जोन, काहे की झूठी इज्जत की 4 लोग कह रहे हैं भाई फलाने की वाइफ है उससे रुतबा है, या फलाने का पति है उससे रुतबा है आपका, तो काहे का रुतबा है।
ठीक है, इज्जत होती है समाज में, मैं मानती हूँ, ये भी एक इज्जतदार घर के लोग होते हैं, समाज में इज्जत बनी होती है, लेकिन वो इज्जत मायने रखती है तब जब घर में आपकी पूछ हो रही होती है, जब घर में आपके विचारों को लेके चला जाता है, जब सामंजस्य घर में बिठाया जाता है, आपकी भी वैल्यू होती है, आपके बिना पूछे कोई काम नहीं किया जाता है, आपकी सलाह के बिना कोई काम नहीं किया जाता है, तब आप कंफर्ट जोन में रहो। कोई भी घर की स्त्री अगर ये कहे कि मैं काम नहीं करती हूँ, मैं मतलब बेकार हूँ, तो ये नहीं हो सकता है। वो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी का काम कर रही है। जो जॉब कर रहे हैं वो तो डबल ट्रिपल जिम्मेदारियाँ, भाई फिर उनका नाम भी होता है। लेकिन जो घर में स्त्री सब सहते हुए, दरअसल उसकी सबसे ज़्यादा इज्जत होनी चाहिए, लेकिन लोग करते नहीं हैं। ये ध्यान रखो, दिखावे वाली इज्जत होती है, रिश्तेदारों की नज़रों में भी दिखावे वाली। अपना पति, अपने बच्चे या अपनी पत्नी या अपने बच्चे नहीं पूछ रहे हैं तो संसार में सिर्फ आपको दिखाने की इज्जत मिलती है। या फिर आप अपने बलबूते पे आ जाओ, या फिर आपको जो असली इज्जत मिलती है वो अपना चरित्र स्ट्रॉन्ग करने पे, अपने काम करने पे, अपनी रोटी खुद कमा के खाने में ही आपकी इज्जत होती है। तो स्वाभिमान से जीना आपने सीखा है, आपको लोग गिरा कैसे लेंगे जब आपका चरित्र स्ट्रॉन्ग है, आप गलत मार्ग पे जा नहीं रहे हैं, तो आपके लिए, आपके चरित्र के लिए चाहे 1000 बात लोग करेंगे, आप गिराना लोगों के बस की बात नहीं रह गई। लेकिन लोग आपको गिराने की कोशिश अब भी करते हैं। ऐसी बातें आपके पीठ पीछे की जाती हैं जिनको सुन के आपको भी शर्म आ जाए कि अच्छा ये बातें, मतलब हद से ज़्यादा गिरा। अच्छा, लोग कहते भी हैं ना देहाती भाषा में कि जैसी देवी अपना तैसे डाले ढकना, बिल्कुल उसी हिसाब से कहते हैं। अंधे सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। तो जो खुद का चरित्र खराब लिए बैठे हैं उनको क्या होगा, उनको तो हजम ही नहीं होगा एक स्ट्रॉन्ग चरित्र का इंसान। तो वो क्या कहेंगे आपके लिए, वही नज़र आएगा जो वो खुद हैं। अपने गरेबान में झांकेंगे, कहेंगे भाई साधु संत बन के कौन रह सकता है, अरे अकेले रह रही है या अकेले रह रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। दया वाला हिसाब होता है कि कुछ तो कर रहा है ये हो ही नहीं सकता, इसके 2-4 अफेयर ना हो, इतना सुंदर है, इतना स्मार्ट है, इतनी सुंदर है, इतनी स्मार्ट है, अरे कुछ तो कर रही होगी, अरे इसके इतने लोग देखने वाले, चाहने वाले। कहीं अगर आप कहीं ऑनलाइन हैं, कोई वर्क करते हैं या ऑफिस में जाते हैं किसी भी तरीके से, तो लोग कयास प्रयास लगा के दुनिया की बातें आपके चरित्र पर उंगली लगा देते हैं कि अरे आज के ज़माने में कौन ही सही चल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप बहुत ही, मैं ये कहूँगी, अगर आप वुमेन हैं तो सुपर पावर वुमेन अगर आपके लिए शब्द मैं यूज करूँ तो यहाँ कम होगा। आपको पता है आपको जीवन में क्या चाहिए, आप सच्चाई से स्वीकार करना जानते हैं, आपकी गलतियाँ जहाँ होती हैं आप स्वीकार कर लेते हैं। और आप अगर मेल हैं तो आपका भी यही स्वभाव है, तो आपको सुपर पावर मैन कह सकती हूँ। अब सुपरमैन तो नहीं कहूँगी, तो वो तो फिल्म का टाइटल हो जाएगा। आप समझ लो कि आपके अंदर वो क्या ही पावर है। आप कितना डील करते हैं बाहर की समस्याओं से, घर की समस्याओं से, तमाम जिम्मेदारियां आप लोग उठा के चल रहे हैं। अगर 4 बातें आपके लिए की जाती हैं तो सच में दिमाग ख़राब हो जाता है। लेकिन यहाँ पर लोग आपके स्ट्रॉन्ग चरित्र की तारीफ़ भी करते नज़र आते हैं। लोग कहते हैं कि भाई चरित्र को रखना है तो कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए बंदी के हिसाब का या बंदी के हिसाब का। भाई इसको अकेले भी कहते हैं ना कि काजल की कोठरी में जाओ तो काजल लगना है। वो कोठरी खोलना ही क्यों है? आपने सोच लिया है कि काजल की कोठरी खोलना ही क्यों है? एक डिब्बी अगर मुझे लगाना ही होगा अपनी आंखों में तो एक डिब्बी मैं खुद स्वयं की खुद की खरीदूंगी ना, या खरीदूंगा। मैं कोठरी में घुसूंगा ही क्यों जो मुझे कालिख लग जाए। तो बस इसीलिए आपका चरित्र मजबूत है, आप स्वच्छ, साफ, निर्मल दिल के हैं, आपकी पवित्र आत्मा है, सोल है। तो डिवाइन की यही गाइडेंस है कि लोगों ने आपके पीठ पीछे आपको बदनाम करने की कोशिश की, तो आपको पागल तक घोषित करने की कोशिश की, सारे आरोप इल्ज़ाम आप पर ही थोप दिए गए, चाहे खुद ने आपके साथ कितना भी बुरा किया। लेकिन सारी वो जो गलतियाँ इन्होंने आपके साथ की, वो सारी गलतियाँ उल्टा आपके ऊपर रख कर थोप दी गई। तो दुनिया सब जानती, कहते हैं ना ये पब्लिक है सब जानती है, मूर्ख कोई नहीं है। सब समझ रहे होते हैं, सबको दिखाई दे रहा होता है, लेकिन बोलता कोई नहीं है। कहते हैं ना किसी के फट्टे में क्यों ही टांग अड़ाना, ऐसे बोल देते हैं ना। तो इसलिए पब्लिक चुप रहती है।
लेकिन ध्यान रखना है कि डिवाइन की यही गाइडेंस है कि दिल पे नहीं लेनी है ये चीज़ें, चाहे आपके लिए कोई कुछ भी बोले, लेकिन ईश्वर समझ रहे हैं कि आप सही रास्ते पे चल रहे हैं। आज आपके जो एंजल साथ दे रहे हैं, जो आपके बिगड़े बिगड़े काम बनते चले जाते हैं, चाहे धीमी रफ्तार से काम बन रहे हैं, चाहे जैसे भी आप जीवन को गुजार रहे हैं, लेकिन आप ये सोचो कि इस मुसीबत के टाइम पर, इस परेशानी के समय में कौन खड़ा है आपके साथ। मात्र एक परमात्मा, ईश्वर, एंजल जो उनके दूत हैं, हमेशा आप पर निगरानी रखते हैं, हमेशा आप उनकी नज़र में रहते हैं, हमेशा उनका आशीर्वाद, ब्लेसिंग आपके साथ रहता है। तो ध्यान रखेंगे, इस ब्लेसिंग को समेटेंगे, ना कि लोग पागल कहेंगे, कहे दुनिया कहती मुझको पागल, मैं कहता दुनिया को पागल, या मैं कहती दुनिया को पागल। तो बिल्कुल आप दीन दुनिया से बेखबर रहो, मस्त रहो। जो आपका स्वभाव है, जो आपका चरित्र है, ईश्वर की नज़र में आप पवित्र हैं, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। लोगों की अब मजाल नहीं है, उनकी बस की बात नहीं है कि वो आपको गिरा सकें। तो इसी मजबूती से आगे बढ़ेंगे। मेरा इंस्टा भी ज्वाइन करेंगे और थोड़ा सपोर्ट करो, शेयर करो। हो सकता है किसी के काम आ जाए ये रीडिंग, हो सकता है किसी को पर्सनल रीडिंग की आवश्यकता है, आप हो सकता है कंजूसी कर रहे हैं पैसों की, लेकिन हो सकता है सामने वाला पैसे लिए भी बैठा है और उसको मार्ग नहीं दिख रहा है कहाँ से वो परेशानियों का हल ढूंढे। तो हो सकता है आपके एक शेयर से उसकी परेशानी हल हो जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।